हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट्स। ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर लिया। ठीक है, 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 1.3 हमारी चल रही थी। ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, सबसेट। ठीक है, सबसेट पढ़े थे। सबसेट क्या होता है, इंटरवल्स पढ़ा था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने और भी पढ़ा। ठीक है, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो चीज़ अगर नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वो टॉपिक्स आप समझेंगे तब आपको आगे ये क्वेश्चन समझ में आएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम ठीक है, और हमारे क्वेश्चंस 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो चुके थे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। ठीक है, आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट है ए और वो सेट क्या है 5 है। ठीक है, वो सेट क्या है 5 यानी कि एम्प्टी सेट। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। 5 का मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट या वर्ड सेट, कुछ भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यानी ए सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, 0 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसका पावर सेट बनाएं, इसका क्या बनाएं, पावर सेट यानी कि पी ए, इसका हम क्या बनाए, एक पावर सेट बनाए। तो पावर सेट में पूछ रहा है कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ऑफ पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है किसी सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट। ठीक है, सेट के सारे सबसेट्स का अगर मैं सेट बना दूं तो वो क्या कहलाएगा, उसका पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका पावर सेट। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, और 5 के। ठीक है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक है, उसमें दिया हुआ था 5 के हमें सबसेट निकालने थे। तो 5 के हमने सबसेट कितने आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, और अगर इसको फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मतलब है जो ये मेन सेट है जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं, जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो 2 की पावर n। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 0, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो एलिमेंट अगर 0 है तो 2 की पावर 0 है, इसका मतलब 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, खाली ये समझाने के लिए कि आखिर 5 सेट यानी एम्प्टी सेट में जो सबसेट होता है वो कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, सबसेट कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। 6th क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ठीक है, कुछ हमें क्या दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इंटरवल्स दिए तो उसको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है कि क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल, ये हमें लिखना है। ठीक है, हम इंटरवल्स हमने डिटेल में, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया थोड़ा हल्का सा, उससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन, तो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल में लिखना है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला आप देखिएगा। ठीक है, पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन -4, एक्स ग्रेटर देन -4 और लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू 6, लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। इंटरवल यानी कि ब्रैकेट्स में। ठीक है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो मैंने दोनों ही समझा रखे हैं डिटेल में। ठीक है, आप प्लीज पहले वाली वीडियोस आप देखिएगा। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, यानी कि इस जो सेट में, इस सेट में सारे क्या है, रियल नंबर है। सारे क्या है, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन कौन से होंगे, जो ऐसे रियल नंबर जो -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो -4 से बड़े और 6 से छोटे। ठीक है, तो इंटरवल को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहां देखिएगा x में, ठीक है, -4 की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहां लगेगा हमारा ओपन इंटरवल, क्योंकि -4 इसमें इंक्लूड नहीं है। -4 क्या है, इस सेट, इस जो इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, इस सेट के अंदर -4 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, -4 से बड़े वाली जो रियल नंबर होंगे वो सारे इंक्लूड है, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। क्या लगेगा, ओपन इंटरवल।
लेकिन यहाँ 6 में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि 6 जो है इस सेट के अंदर इंक्लूड है। अब अगर इंक्लूड है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल, क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यानी कि तो ये जो है इस तरीके का कुछ इंटरवल में इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि -4 में ओपन ब्रैकेट और 6 में क्या होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा। इसका मतलब है -4 से लेके 6 तक के सारे रियल नंबर्स, -4 से 6 तक के सारे रियल नंबर्स आएंगे। 6 इसमें इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड होगा, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं होगा, -4 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट अगर देखते हैं तो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन -12, एक्स ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, लेस देन -10, लेस देन -10, ठीक है। तो यानी कि ये कैसा सेट है, ऐसे सारे रियल नंबर्स का सेट है जो -12 और -10 के बीच में आते हैं, -12 और -10 के बीच में आते हैं, और इक्वल टू का साइन किसी तरफ भी नहीं है, इक्वल टू का साइन किसी में भी नहीं है, यानी कि ना -12 और ना ही -10, दोनों ही इंक्लूड नहीं है सेट के अंदर, दोनों ही इंक्लूड नहीं है सेट के अंदर। अगर इंक्लूड नहीं है तो दोनों में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, दोनों में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो -12 और -10, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरवल, ये क्या बन जाएगा, इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को सिर्फ सिंपल ब्रैकेट से दिखाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिख रहे हैं -12 और -10, ये दोनों इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके बीच के जितने भी सारे रियल नंबर है वो इस सेट के अंदर आएंगे, वो इस सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे, लेकिन -12 और -10 इस सेट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और एक्स बोल रहा है, एक्स जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7, ठीक है। यानी कि ऐसे सारे रियल नंबर्स जो एक्स के बराबर या एक्स से x इक्वल टू 0 के बराबर या 0 से बड़े होंगे और 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे, 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी कि x जो है 0 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स का सेट है, सारे रियल नंबर्स का क्या है, सेट है। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो यहां लिखेंगे हम 0,7, 0,7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0,7। अब 0 में देखिएगा इक्वल टू का साइन है, यानी कि 0 क्या इंक्लूड है, इस सेट के अंदर 0 क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड है। तो यहाँ पर कैसे लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। और 7 में इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। यानी कि ये इसको हम इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, इंटरवल्स में ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो हमारा ये सेट है, इस सेट में 0 से लेके 7 तक के सारे रियल नंबर्स आएंगे, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 0 भी इस सेट का एलिमेंट होगा, लेकिन 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 7 क्या है, हमारा इंक्लूड है, नहीं है इस सेट के अंदर, ठीक है, इंक्लूड नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट, क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, आखिरी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स जो है रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का एलिमेंट है, यानी कि सिर्फ हमें रियल नंबर लेने हैं इसमें। ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब एक्स जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा। अब ये एक दोनों में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, दोनों में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, यानी 3 और 4 दोनों ही क्या है, इंक्लूड है, दोनों ही इंक्लूड है, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ही तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे इस सेट के अंदर, और 3 और 4 भी इंक्लूड होंगे, यानी कि 3 और 4 भी इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक इसका क्या उल्टा है, ठीक इसका क्या उल्टा है। हमें इंटरवल्स दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अगर ओपन ब्रैकेट है तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट, बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ इंटरवल्स दिए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट अगर हम देखते हैं तो पहला हमारे दिया हुआ -3,0,
-3,0 -3,0 ठीक है। तो आपको ब्रैकेट देख के पता चल रहा है, ब्रैकेट दोनों तरफ कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, दोनों तरफ कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और सारे रियल नंबर्स क्या है, -3 और 0 के बीच के हैं, ठीक है। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x सच दैट x क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे, सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, लेकिन x कहां से कहां तक, ग्रेटर देन -3, यानी कि -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे, ठीक है। -3 से बड़े और 0 से छोटे, और इक्वल टू का साइन यहां पर भी नहीं लगेगा और यहां पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है, दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी कि -3 भी इंक्लूड नहीं है और 0 भी इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है सेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 6,12, ठीक है, 6,12, और दोनों साइड क्या है, क्लोज इंटरवल है, दोनों साइड क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि वो सारे रियल नंबर आएंगे इसमें जो कि 6 से बड़े और 12 से छोटे होंगे, इंक्लूडिंग 6 और 12, यानी 6 भी इसमें इंक्लूड होगा और 12 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब है दोनों नंबर क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे, इस सेट के अंदर इंक्लूड होंगे, यानी कि तब जाके क्या लगेगा, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6,12, ठीक है, 6,12, ठीक है। एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्या है, क्लोज्ड है, एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। वो सारे रियल नंबर्स इसमें आएंगे जो कि 6 से बड़े होंगे और 12 से छोटे होंगे, 6 से बड़े होंगे और 12 से छोटे होंगे, लेकिन इसमें 12 क्या होगा, इंक्लूड होगा, 12 क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि 12 की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 6 तरफ क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट, तो 6 में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, 6 में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट कंप्लीट। इसका फोर्थ पार्ट बनाते हैं, एक और पार्ट बचता है इसका, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है -23,5, -23,5, और यहां पर ओपन, एक तरफ क्लोज्ड और एक तरफ ओपन, एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x इज दैट x बिलोंग्स टू r, तो पहले तो लिखेंगे x -23 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, ठीक है, 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब -23 की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड ब्रैकेट, तो यानी कि ये क्या होगा, नंबर इंक्लूड है, लेकिन 5 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी कि 5 इंक्लूड नहीं है इस सेट के अंदर, तो 5 में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और अच्छा ये 23 है, सॉरी, ठीक है, ये कितना, -23, तो -23 इंक्लूड है सेट के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, ठीक है, इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की, ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन की, ठीक, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट मैंने बताए थे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जैसे एक सेट ले लिया मैंने, ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3, एक सेट ले लिया ए, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 2 3 ले लिया। अब इसके यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। किसी एक सेट के यूनिवर्सल सेट जो है बहुत हो सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इस सेट के एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, उस सेट में होने चाहिए, तो हम उसको क्या कह देंगे, उसका यूनिवर्सल सेट कह देंगे, उसका यूनिवर्सल सेट कह देंगे। जैसे एक ए सेट है हमारे पास, तो अगर मैं यू बना दूं, एक U1, इसको मैं U1 कह देता हूँ, इसको U1 कह दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये भी इसका ये इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो U1 है इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, U1 जो है इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और अगर मैं एक U2 बना दूं, U2 ऐसा बना दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, सिर्फ 5 तक ही, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये जो U2 है ये भी इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये भी क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। और अगर मैं एक नेचुरल नंबर का सेट बना दूं, नेचुरल नंबर का सेट आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। तो ये भी क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये भी क्या है, इसका
यूनिवर्सल सेट है। और अगर इंटीजर का सेट बना दूं, इंटीजर का सेट बना दूं यानी कि 1 2 3 और ये आ जाएगा -3 -2 और -1, ठीक, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 2 3 इस सेट में देखिए 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो Z है यानी कि इंटीजर्स का सेट, ये भी इसके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये भी क्या है इसके लिए, यूनिवर्सल सेट है। और रियल नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल नंबर 1 2 3 तो होते ही है ना, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं और 1 2 3 भी होते ही है रियल नंबर के सेट में। तो यानी कि ये जो 1 2 3 है यहाँ भी प्रेजेंट है, यानी कि रियल नंबर का सेट भी क्या है इसके लिए, यूनिवर्सल सेट है। तो हम यूनिवर्सल सेट कितने भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। बस उस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए, ठीक है, उस वाले बड़े सेट में होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसके जो है यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है हमें वो बताना है, ठीक है। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, पहला हमें सेट दिया हुआ है एक सेट, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स आप जानते होंगे, राइट ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा। राइट ट्राइंगल मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, राइट ट्राइंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, ठीक है, हमें बताना है कि जो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल है, एक सेट ऑफ राइट ट्राइंगल है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट एक ये हो सकता है, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल सेट इसका यू मैं मान लेता हूं, यू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यानी कि अगर हम दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका एक क्या बना दे, सेट बना दे। जितने भी दुनिया में ट्राइंगल्स हैं उनका क्या बना दे, एक सेट बना दे, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएंगे, स्केलेन ट्राइंगल आ जाएंगे, राइट ट्राइंगल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल सारे इस वाले सेट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो सेट है, ये यू जो मैंने बनाया है, ये क्या होगा इसके लिए, यूनिवर्सल सेट होगा। ये क्या होगा इसके लिए, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो आप और सोचिएगा और क्या क्या हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक सेट बना दूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या बना दूँ, एक सेट बना दूँ, ठीक है। क्या बना दूँ, एक इक्विलेटर, इसको मैं U1 कह देता हूँ, इसको कहता हूँ U2। द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आई होप आप इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट बना दिया। दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो हमने उन सबको इकट्ठा करके क्या बना दिया, उनका सेट बना दिया। तो उनका सेट बना दिया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो इसमें राइट ट्राइंगल कोई भी नहीं होगा, इस सेट के अंदर राइट ट्राइंगल कोई भी नहीं होगा। तो यानी कि U2 जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, U2 जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का भी हो ही नहीं सकता, कोई 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमने सेट बना दिया, तो उसके अंदर तो कोई राइट ट्राइंगल होगा ही ना। तो यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो यानी कि U2 जो है इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, U2 जो है इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। और आप सोचिएगा, मैंने बता दिया द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो सारे ट्राइंगल्स का अगर सेट बना दे तो क्या बनाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। और आप सोचिएगा अगर कोई और है, ठीक है, अगर कोई और सेट जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या बना रखा है, सेट बना रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या बना रखा है, सेट बना रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। दो साइड्स क्या होती हैं, इसमें इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका जो है यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। एक तो U1, एक तो वही हो जाएगा जो हमने पहले बनाया था, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स।
सारे ट्राइंगल्स का अगर हम सेट बना लें, सारे ट्राइंगल्स का क्या बना लें, सेट बना लें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, ठीक है, वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएंगे, ठीक है, इसमें सारे क्या आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है इसका, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में का अगर सेट बनाएंगे तो उसमें क्या आएंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सेट, अगर एक ऐसा ट्रायंगल है 3, 3 और 5, ये तो इस सेट में होगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है वो इस सेट के अंदर होगा, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल वाले ट्रायंगल वाले सेट में नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सेट जो है इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट भी यही होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी कि दुनिया के सारे ट्रायंगल्स का अगर हम सेट बनाते तो वो क्या बनेगा, इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर आप कुछ और यूनिवर्सल सेट इसके ढूंढ सकते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो अब बस आप ये समझ जाइए कि यूनिवर्सल सेट आखिर होता क्या है, यूनिवर्सल सेट आखिर होता क्या है, यानी कि एक ऐसा सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, किसी सेट का अगर हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है तो उस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका यूनिवर्सल सेट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसका यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ये बहुत काम आएगा, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, गिवन द सेट्स, हमें कुछ सेट दिया, मैं पहले वो सेट पे लिख लेता हूँ। एक ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5, और एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी में हमें एलिमेंट है 2 4 6 2 4 6 2 4 6, और सी में दिया हुआ है 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ठीक है। ये कुछ हमें सेट्स दिए हुए हैं, ये कुछ सेट दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी, ओके। ऑप्शन वाला है, ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर इसकी बात करते हैं। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, और अगला कह रहा है हमारे पास, अगला हमारे पास 5, अगला हमारे पास 5, ठीक है, अगला 5 है। तो अगला कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, और 10 आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट है, तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से, ये 4 ऑप्शन दिया हमें, इन चारों में से इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, हमें ये बताना है, ठीक है। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। अब तीनों का यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, तो यानी कि ऐसा सेट होगा जिसमें तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तीनों के एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप पहला वाला चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा सी में क्या आ रहा है, 8 भी आ रहा है, सी में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यानी कि तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसमें तीनों के एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट इन तीनों का हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो है इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। अगर ए और बी का ही पूछा होता तो ये क्या होता है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट होता, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन सी का एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, 5 में तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। तो हमें तो ऐसा सेट चाहिए जिसमें तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें 0 से लेकर 10 तक है, तो 0 से लेकर 10 तक यानी कि 1 3 5 भी इसमें प्रेजेंट है, 2 4 6 भी इसमें प्रेजेंट है, 0 से 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सार, यानी कि तीनों सेट के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो यानी कि ये जो है इसका, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ये जो पार्ट, ये जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 जो है इन तीनों का क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। इसमें 8 भी है, ठीक है, 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 है, 2 4 6 8 2 4 6 8 भी है, लेकिन 0 नहीं है यहाँ पर। 0 सी में हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 भी नहीं है इसमें, तो यानी कि ये भी इन तीनों का जो है यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का पूछते हैं सिर्फ ए और बी का, तो ए और बी का ये भी क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 3 5 प्रेजेंट है, 2 4 6 भी प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यानी कि ये जो पहला और चौथा है, ये जो पहला और चौथा है, अगर सिर्फ ए और बी का पूछा होता, अगर सिर्फ ए और बी का पूछा होता, तो ये पहला और चौथा भी क्या होता है, इसके यूनिवर्सल सेट होते। ठीक है, बस ये सी ने क्या कर दी, थोड़ी दिक्कत कर दी, क्योंकि इसमें 0, इसमें 8 नहीं था, इसमें क्या नहीं था, 0 नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सी ने दिक्कत कर दी। नहीं तो अगर खाली ए और बी हमारे 2 सेट होते, तो अगर ये दोनों सेट होते, तो यानी कि ये पहला वाला सेट और ये चौथा वाला सेट, ये भी क्या होते, इन दोनों के यूनिवर्सल सेट होते। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ये काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट, 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। 1.3 भी हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 1.3 हमारी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है इसमें। ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद हम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेन डायग्राम। क्या पढ़ना है सबसे पहले, तो वेन डायग्राम। आखिर वेन डायग्राम क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, और वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जिसमें रीजनिंग या मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, तो उसमें भी आपको वेन डायग्राम क्या होगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम जो है बहुत काम आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, बहुत काम आएगा। ठीक है, आखिर वेन डायग्राम होता क्या है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम दिखाते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल, उसके अंदर बनाते हैं कुछ सर्कल्स, उसके अंदर क्या बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, उसके अंदर क्या बनाते हैं, सर्कल, उसके अंदर क्या बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का मतलब होता है एक सेट, इस सर्कल का मतलब होता है क्या, सेट, सेट ए। ठीक है, इस सेट ए, ठीक है, सपोज सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक सेट है, तो यानी कि ये जो सेट के एलिमेंट है वो सर्कल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, यानी कि ये जो सर्कल है ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, इस सेट को डिनोट कर रहा है, सेट ए को डिनोट कर रहा है, सेट ए को डिनोट कर रहा है। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, इस सर्कल के अंदर होंगे, इस सर्कल के अंदर होंगे, इस सर्कल के अंदर होंगे। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब होता है, ठीक है, इसको मैं ए लिख लेता हूँ, इसको ए लिख लिया। रेक्टेंगल मतलब होता है यू, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगल है वो क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए का जो यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट इसका मान लूँ क्या 1 2 3 एंड डॉट 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 10 तक। ठीक है, ये समझिएगा 1 से लेकर 10 तक है, कितना है, 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ए का ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ये जो रेक्टेंगल है वो क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि 5 एलिमेंट तो कहाँ है, ए के अंदर है, लेकिन अगर 5 से आगे वाले एंगल सारे कहाँ प्रेजेंट है, वो यूनिवर्सल सेट में, यानी कि 6 यहाँ प्रेजेंट है, 7 यहाँ प्रेजेंट है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, जिसमें से 1 से लेके 5 तक तो सेट के अंदर है, 1 से 5 तक क्या है, सेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेन डायग्राम। ये क्या होता है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम का जो है इस्तेमाल बहुत होगा। ठीक है, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज अगर हमारे पास 2 सेट है, अगर हमारे पास क्या है, 2 सेट है सपोज। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, 2 सेट है, इसको एक बार इरेज करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, 2 सेट है, ठीक है, 2 सेट है, एक सेट बी भी है हमारे पास। ठीक है, बी में जो एलिमेंट है वो कितना है, 2 4 6 8। बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है 2 4 6 8। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 2 4 6 8 नहीं लेते, 2 4 6 8 नहीं लेते। ठीक है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे। 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 है, और इसमें कितना है, 6 7 8 9 10 है। ठीक है, और इन दोनों का ही यूनिवर्सल सेट कौन है, ये है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट ये है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट भी यहाँ प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट भी कहाँ प्रेजेंट है, ये पे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए और बी इसको हम दिखाएंगे कैसे, 2 सर्कल से, 2 सर्कल से, क्योंकि हमारे 2 सेट है, तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए और सेट बी, और ये तो क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये दोनों सेट जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये जो है दोनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इसमें कितने एलिमेंट है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10। ठीक है, और उसको अभी हम समझेंगे, अगर दोनों में एलिमेंट अगर कॉमन आ जाए तो फिर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको हम अभी ठीक है, अब समझेंगे जब ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये वेन डायग्राम समझ जाइए। ठीक है, पहले तो आप ये वेन डायग्राम समझ जाइए। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप, ठीक है, ये सब
खाली अभी मैंने बताया कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले हमें पढ़ना है इसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, यानी कि सेट में हमें ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। जैसे नंबरों में होते हैं ना, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑपरेशंस। एक तो होता है प्लस यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। नंबरों में हम ये 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि हम 2 और +3 ये कर सकते हैं, ठीक है, 3 - 2 कर सकते हैं, ठीक है, 5 × 2 कर सकते हैं, ठीक है, 10 ÷ 5, ठीक है। ये सारे नंबरों में ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम सेट में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट में, सेट के बीच में भी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है, सेट के बीच में भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 2 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। अब 2 ऑपरेशंस वो क्या क्या है वो जरा हम देखते हैं। पहला हम कर सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। पहले हम निकाल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट। सेट का यूनियन क्या होता है, और दूसरा होता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी कि अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट हमें दिए हुए हैं, एक तो ए सेट है और एक क्या है बी सेट है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन करना है तो यूनियन का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो कैसा होता है? एक ऐसा यू टाइप का, ठीक है। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। जैसे हम 2 + 3 करते हैं ना, तो 2 बीच में क्या आएगा? साइन आएगा +3। तो वैसे ही ये होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और अगर इंटरसेक्शन करना है दो सेट का अगर इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन का साइन ठीक है इसका अपोजिट, यानी कि उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन क्या होता है? बी होता है, ठीक है। तो हमें ये 2 ऑपरेशन इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, ये 2 ऑपरेशन, ठीक है। एक तीसरा ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इस चैप्टर में आपको ये 2 ऑपरेशन पढ़ने हैं, एक तो यूनियन और एक क्या? इंटरसेक्शन। आखिर यूनियन क्या होता है 2 सेट्स के बीच में, अगर हम यूनियन कैसे करते हैं, और 2 सेट के बीच का हम इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और ऑपरेशन होता है, एक और ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब होता है जैसे एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, जैसे नंबरों में होता है वैसे डिफरेंस ए माइनस बी, ठीक है, ए सेट ए माइनस सेट बी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज भी इसमें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत आसान है इसकी, अगर आप ये समझ गए ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप ये समझ गए, ठीक है। बाकी तो फिर इसमें बहुत आसान है, ठीक है, एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में ऑपरेशन ऑफ सेट्स, और कुछ हम एक्सरसाइज 1.4 की शुरुआत भी कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।